हेलो एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरे सीटेट का स्कोर कार्ड देख रहे होंगे 122 मार्क्स जो मैंने सिर्फ 1.5 महीने की पढ़ाई में हासिल किया है। आप में से बहुत से लोगों का रोज यही कमेंट आता है कि सिर्फ 30 दिन हमारे एग्जाम में बचे हैं, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे आपकी तरह हम भी कम समय में पहले ही बार में सीटेट को क्रैक कर ले, सीटेट पास हो जाए। तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही साफ कर दूं, मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि 30 दिन में 10 से 12 घंटे पढ़कर तैयारी कैसे करें। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 30 दिन में सीटेट को पास कैसे करें। तैयारी करने और पास करने में बहुत फर्क होता है। तो आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसी अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सीटेट 100% नहीं 1000% क्लियर होगा। आप इस बार जरूर क्लियर करिएगा। सब लोग आपसे यही कहते हैं ना कि पूरा सिलेबस खत्म करो, एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ो, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, आपने सही सुना, सीटेट में ना पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। कम पढ़ेंगे लेकिन वही पढ़ेंगे जो सीधे एग्जाम में फंसेगा, सीधे एग्जाम में पेपर में आएगा। तो आपको न सिर्फ वही टॉपिक उठाने हैं जो हर बार हर साल रिपीट होते हैं, जैसे वृद्धि और विकास, इससे क्वेश्चन रहता ही है। इसके बाद अगर बात करें तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जीन पियाजे से भी क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आप देख लो, जीन पियाजे से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन रहते हैं, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम हिंदी पैडागोजी की बात करें तो इसमें आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इससे क्वेश्चन रहता है। साथ में जो टीएलएम वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन रहता है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, इससे क्वेश्चन रहता है। तो हमारे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स ने ये नोट्स परचेज कर लिया है। आपको बस इसी नोट्स को 30 दिनों तक पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, पूरा रामायण नहीं पढ़ना। तो जो अभी अभी चैनल से जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, बहुत कम फी में आपको ये पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके ले लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इन 7 से 8 टॉपिक को अच्छे से समझ लिया ना, तो आपके जो 50 से 60 नंबर है यहीं से पक्के हो जाते हैं। बाकी जो चीजें हैं उसके पीछे भागकर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब आते हैं हम अपने सबसे बड़े सवाल और सबसे बड़े कंफ्यूजन पर, जो 90% बच्चों के दिमाग में इस वक्त चल रहा होता है। मैम, टाइम बहुत कम बचा है, हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं या फिर हम मॉक टेस्ट लगाएं। तो चलिए आज ही आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देती हूँ। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं तो आपकी जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज ही होनी चाहिए। क्यों, इसका मैं वैलिड रीजन बताती हूँ। देखिए, सीटेट का ना अपना एक सेट पैटर्न होता है। सीटेट कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जहां पर हर साल बिल्कुल नया और ऐसे अतरंगी सवाल बनते हैं। सीटेट में जो सवाल है ना, वो भले ही थोड़े से घुमा दिए जाते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो पैटर्न है, हर बार 100% जो है वो सेम रहता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाती थी तो मैं कितना स्कोर करती थी, आप देख सकते हो। देखिए, क्या है, मॉक टेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत से मॉक टेस्ट ऐसे बने होते हैं ना, जिनका केवल जो लेवल है ना वो सीटेट के रियल पेपर तो बहुत ज्यादा कठिन होता है या फिर एकदम अलग होता है। उन्हें देखकर बच्चे डर जाते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह है, क्या करना है आपको, 80% जो फोकस है वो पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देने हैं, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है या फिर ऑफलाइन। और उसके बाद जो 20% आपका फोकस है, जो 20% आपका फोकस है वो मॉक टेस्ट पर होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो अपनी स्पीड का पता चल सके और टाइम मैनेजमेंट सही से हो सके। तो अगर आपने पीवाईक्यूज को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से मास्टर कर लिया, तो समझ लीजिए जो आधा पेपर है ना आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। मैं जब मॉक टेस्ट भी लगाती थी तो देख सकते हैं कितना अच्छा स्कोर था। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ और बताती हूँ पीवाईक्यूज लगाने का सही तरीका क्या है। मैंने इसको कहीं कैसे सही तरीके से लगाकर इतना अच्छा स्कोर किया। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, पीवाईक्यूज की बुक ली, खोले, सवाल पढ़े, गलत हुआ, आगे बढ़ गए। अच्छा, ये सही है, आगे बढ़ गए। दोस्तों, आप भी अगर ऐसे पढ़ रहे हो ना तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसे पीवाईक्यू लगाना नहीं कहते हैं। आपको पीवाईक्यू लगाना कैसे है, आप कोई सवाल सॉल्व करते हैं, उसका मान लीजिए सही उत्तर जो है वो मान लेते हैं बी है, तो आपको बी देखकर खुश नहीं हो जाना है, आपको रुकना है और खुद से पूछना है ऑप्शन जो ए है, सी है और डी है, गलत क्यों है। सीटेट वाले अगले साल क्या करते हैं, जो ऑप्शन पिछले साल गलत थे उन्हीं ऑप्शन से नया सवाल बनाकर आपके सामने रख देते हैं। जब आप एक सवाल के साथ बाकी के 2-3 ऑप्शंस हैं उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। मैं एक प्रॉपर वीडियो इस पर लाऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे जो है वो लगाना है। आप अभी इसको समझिए,
फिर जो वीडियो आएगी आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं कहाँ पे थी कि ऑप्शन ऑप्शन का आप पोस्टमार्टम करते हैं तो एक सवाल लगाने से क्या होगा, 4 अलग-अलग टॉपिक्स जो है वो रिवाइज हो जाएँगे। अगर आपने रोज़ जो है वो 50 मान लेते हैं 50 सवाल भी इस तरीके से हल कर लिए ना, अगर आप डेली 50 सवाल भी हल कर लेते हैं, तो इस तरीके से 30 दिन में आप 6000 से भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएँगे। और यही वो सीक्रेट था जिसको फॉलो करके मैं 122 नंबर तक पहुंच पाई। और फिर जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा है कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। 150 नंबर के पेपर में से 75 नंबर सिर्फ पेडागोजी होती है, और पेडागोजी आपकी याददाश्त का नहीं बल्कि सोच का टेस्ट है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाने हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। नोट्स में आपको मिल ही जाएंगे, बहुत कम फी में आपको नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा। जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, इन तीनों से तो 5 से 7 सवाल पक्के हैं। इसके अलावा जो हमारा समावेशी शिक्षण हो गया, फिर जो है वो एनईपी 2020 हो गया, एनईपी 2000, एनसीएफ 2000 जो है वो 5 हो गया। तो इनसे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये सब हम रोज कैसे मैनेज करें, तो लिख लीजिए आपका 30 दिनों का सिंपल जो है वो 4 घंटे आपको देने हैं। चाहे आप इन सर्विस गवर्नमेंट टीचर हो, पहली बार सीटेट देने जा रहे हो, या फिर हाउसवाइफ हो, 4 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो। पहले क्या करना है, पहले 1.5 घंटे में आपको जो है वो रोज एक पीवाईक्यू सेट उठाइए और उसको ईमानदारी से टाइमर लगाकर सॉल्व करिए। अगला जो 1 घंटा होगा, 1.5 घंटे में आपको ये करना है अगले 1 घंटे में कौन सी गलती हुई, देखिए कहाँ गलती हुई है, कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया है। फिर क्या करना है, अगला जो 1 घंटा है उस गलती वाले टॉपिक की जो है वो अपने नोट्स या फिर जो है वो क्विक वीडियो से 15-20 मिनट से समझ लीजिए। और जो पेडागोजी के टैग वर्ड है ये भी हमने अपने नोट्स में दे रखे हैं, उससे आपको रिवीजन करना है। आखिरी के 30 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ जो है OMR भरने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन टिक करने की स्पीड बढ़ाइए। ऑनलाइन एग्जाम होगा नहीं, इसलिए OMR की प्रैक्टिस करनी है, ये आपको करना है। बस दिन का ये 4 घंटा अगर आपने अगले 30 दिन तक ईमानदारी से दे दिया तो सीटेट क्लियर करने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों 122 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस फर्क इतना है ना कि ज्यादातर लोग पूरी किताब पढ़ने लग जाते हैं, खत्म करने के चक्कर में लग जाते हैं। और स्मार्ट वर्क करने वाला क्या करता है, 30 दिन में भी बाजी मार लेता है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी 100% कर सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो पसंद आई है, आप चाहते हैं कि सीटेट का जो मुख्य टैगवर्ड्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसकी मैं एक स्पेशल मैराथन क्लास लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई में लग जाइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।